साधक प्रतिक्षण सावधानता पूर्वक व्यवहार करे। साधक सदैव विधर्म सो बचे। साधक की प्रत्येक चेष्टा भगवान के प्रीत्यर्थ ही होए। साधक तर्क वितर्क न करे। साधक जो कछु करे सब साधना के ताई ही करे, साधना से बिलक कछु न करे। दृढ़ श्रद्धा, दैन्यता, निष्कामता, आत्मीयता और अपनो अस्तित्व मिटानो, ये 5 उत्थान के सूत्र हैं अध्यात्म के। अध्यात्म में उन्नति उसी की होती है जिसमें ये 5 बातें होती हैं। पहली दृढ़ श्रद्धा इष्ट और गुरु पर, और दैन्यता दूसरी बात, और तीसरी निष्कामता, चौथी भगवान से आत्मीयता, अति नजदीक भगवान से। प्रभु से जितना गाढ़ संबंध है उतना किसी से न हो, और किसी से संबंध अगर हो तो प्रभु के संबंध से संबंध हो। नाते ने है राम के मनियत सुहृद सुसेव्य जहान, और अपनो अस्तित्व मिटा देनो, ये 5 हैं अध्यात्म की बात। दृढ़ श्रद्धा, दैन्यता, निष्कामता, प्रभु से आत्मीयता और अपनो अस्तित्व मिटानो, ये 5 अध्यात्म के उत्थान के सूत्र हैं। यदि काहू प्रतिज्ञा कर ले तो दृढ़ता पूर्वक वाको पालन करो। सुबह कसम खाई शाम के तोड़ दिए, इतवार को खाई मंगल को तोड़ दी, ये ऐसा नहीं होना चाहिए। जो प्रतिज्ञा करो पहले तो करो मत, और जो करो तो बहुत होश से करो। अगर प्रतिज्ञा कर ली ऐसा नहीं करूंगा तो फिर नहीं करूंगा। नियमन में दृढ़ता और श्री भगवान को भरोसा, ध्यान दो। अगर नियम दृढ़ता पूर्वक करते हो तो अहंकार आने की संभावना। नियम पालन करने वाला हो तो वहां कह दियो कि भगवान को भरोसा। भगवान के भरोसे से नियम की पूर्ति होती है। हमारे में इतना दम नहीं कि मैं नियम पालन कर सकूं। अगर नियमन में दृढ़ता और भगवान को भरोसा दृढ़ है तो साधक को कोई भी विघ्न नहीं पड़ सकता साधना में। साधना के विघ्नों से बचने के लिए उपाय है नियमन की दृढ़ता और भगवान को दृढ़ भरोसा। नियमन की दृढ़ता, शास्त्राज्ञा, ऐसा नहीं करना तो नहीं करना, ऐसा करना तो बस वही करना, और भरोसा भगवान का तो कोई साधन में विघ्न नहीं पड़ेगा। जो दिनचर्या में नियमन में बंध गयो वही साधक। ध्यान से सुनो भाई, जो दिनचर्या में नियमन में बंध गयो वही साधक। मनमानी आज ये किया कल वो किया, ऐसा नहीं। साधक वही जिसकी ऐसी दिनचर्या है कि बंध चुका है, उसके पास समय नहीं। साधक से कहा जाए आओ आप थोड़ी देर बैठ करके बातचीत करेंगे फिर प्रसाद पाओ, उसके पास समय नहीं। जिसका उत्तर हो कि मेरे पास समय नहीं, क्षमा कीजिए मेरे पास समय नहीं, वही साधक है। जो अपनी दिनचर्या में बंध गयो, नियमन में बंध गयो, वही साधक है। और यही परम कर्तव्य है कि नियमन में बंध जाओ। इतने बजे से इतने बजे। एक कल वो प्रश्न कर रहे थे कि बड़ा दुख मिलता है, साधना में बड़ी कठोरता है, भक्ति तो बहुत मृदु है, वही कौन सा साधना? 2 बजे रात के उठ जाना ये कठोरता नहीं? नींद छोड़ देना कष्टपूर्ण, बड़ा कष्टप्रद है। अब बताओ, ये कठोरता नहीं है। कठोरता है काल की, जब तुम्हारी धज्जियां उड़ा देगा, सर्वनाश का खेल खेलेगा। अरे 2 बजे उठकर अगर 10 बार भी राधा राधा बोल रहे हो। देखो, संसारियों का ब्रह्म मुहूर्त होता है 4 के बाद, और आध्यात्मिकों का 2 बजे से। ये हम 1-2 की नहीं, लाखों संतों की बात देखे हुए। रात्रि तुम्हारे लिए होगी, साधकों के लिए नहीं। यही जग जामिनी जागे जोगी, परमार्थी प्रपंच भी होगी। ब्रह्म मुहूर्त 4 के बाद माना जाता है किनका? जो घर गृहस्थी संसार के कार्यों में रत है, बेचारे रात भर सोते रहे। साधु का 2-3 घंटे विश्राम के 2 बजे तो हमने लाखों संतों को देखा जिनकी दिनचर्या, लाखों, क्योंकि पूरा भ्रमण किए ना। 2 बजे तो अच्छे साधकों की दिनचर्या ही है, वो 2 बजे जग जाएंगे, और अपने आप जगना ही पड़ेगा। ये हमारे लिए बड़ा सौभाग्य का विषय है कि हम बंध गए। देखो पूज्य बाबा कह रहे हैं दिनचर्या में बंध जाना।
बहुत बेईमान मन है। मन की चक्कर में मत पड़ो, इसको लगाए रखो, इसको नियम में बांध दो, इसको दिनचर्या में बांध दो कि समय। तो हम तो बांधना नहीं है, हमें बांध दिया गया है, हम सबको बांध दिया गया, श्री जी ने बांध दिया, इतने बजे उठना ही है। अब कितने साधकों को देखते हैं आंख में जीते हुए मजीरा ले जा रहा है, क्या करे, पूरी नींद रही हुई लेकिन बाबा जो है वो सोने नहीं दे रहा है, कोई ढोल लिए भाग रहा है, कोई मजीरा लिए भाग रहा है। तो अब ये नियमन में बंध जाना यही साधना है। भगवान कृपा करें कभी फुर्सत न मिले, हमारे जीवन में फुर्सत शब्द न रह जाए, हमारे जीवन ऐसा नियमों से बंधा रहे कि अंतिम समय तक हम अपने नियम की पूर्ति करते हुए शरीर छोड़े। भगवत कृपा राज्य में काहू बात असंभव शब्द नहीं है। ऐसा कैसे हो सकता है, जैसे लोगों को लगता है ऐसा कैसे हो सकता है कि किडनी फेल डायलिसिस हो रहा है, ऐसा कैसे हो सकता है। भगवत राज्य में काहू बात असंभव शब्द नहीं है, सब हो सकता है। कर तुम अकर तुम अन्यथा कर तुम सा ईश्वर, वो भगवान है, वो ईश्वर है और उसका हम दासत्व लिए हैं, उनके चरणों का आश्रय लिए हैं, तो कुछ दुर्लभ नहीं। जैसे परमात्मा के लिए कुछ असंभव शब्द नहीं, ऐसे दास के लिए कोई असंभव शब्द नहीं। दास कृपा नहीं कृपा खाती, इतनी भारी महिमा जिनकी है उनकी हम पर कृपा है। अब हमारे लिए क्या संभव है, लक्ष्य केवल भगवत प्रेम बने, भगवत प्राप्ति बने, अलभ्य लाभ है प्रेम। या प्रेम के ताई जीवन भर पूरी तत्परता से प्रयत्न करते रहनो, अन्य कामना या अन्य वासना ना बनन पावे। यह ध्यान रखनो कि प्रेम अति ही कोमल वस्तु है, अतएव इनके विराजिबे के ताई हृदय को अति ही मृदु बनानो पड़ेगो। स्वभाव अति ही सरल बने, वाणी सरल होए, वाणी में कटुता छू न जाए, व्यवहार में बहुत नम्रता दर्शावे। जब श्री हरिवंश नाम जानी है तब सब हिंते लघु मानी है, हंस बोले बहुमान है। तब सम सहनशीलता होए, परम उदार कहे सब कोय, सोच न मन कबहू करे। ऐसा व्यवहार होना चाहिए, मृदु व्यवहार, सरस व्यवहार। एक बार जो मिले तो उसको लगे कि मैं किसी से मिला हूं, ऐसा शीतल सरस मृदु व्यवहार। दृष्टि में सरसता, वाणी में सरलता, कठोरता ना आए। पवित्रतम भगवान है तो हृदय को पवित्रतम बनाने पड़ेगा। भूल न दे ही कुमार्ग पाऊं, साधक भूल करके कुमार्ग में कहीं पैर न रख दे। केवल प्रेम की ही कामना करे, लालसा करे, वासना बनावे, रहनी ही अति उत्तम साधुता है। बड़े काम की बात गोस्वामी तुलसीदास जी ने कह दी, या दोहे को हर साधक को अपने जीवन में उतारना चाहिए। तुलसी ममता राम सो, समता सब संसार, राग न रोष न दोष दुख, तो दास भये भव पार। राग न रोष न दोष दुख, दास भये भव पार। तुलसी ममता राम सो, अपने इष्ट से, ममता श्यामा श्याम सो, समता सब संसार। हमारी ममता केवल श्यामा श्याम से हो और समस्त संसार में समता हो, किसी से राग नहीं, किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं, कोई दोष नहीं और किसी भी प्रकार के दुख से पीड़ित नहीं। दुख है पर उसकी पीड़ा नहीं। तो दास बहे भव पार, ऐसे भगवत दास इस भव समुद्र से पार हो जाते हैं। या ब्रजभूमि प्रेममयी है, या ब्रजरज प्रेम प्रदाता है। या सो प्रत्येक साधक को चाहिए कि शरीर सो ब्रजरज हर समय लगी रहे। बहुत बार ये निवेदन कर चुके हैं कि श्री जी की अनन्य निष्ठा की प्राप्ति इसी रजरानी से होगी। अगर राधा रानी से प्रीति प्राप्त करनी है तो रजरानी से प्रीति करनी ही होगी। महाप्रभु निष्ठा का वर्णन करते हैं, राहो को
काहू मन ही दिए। ऐसा पूर्ण रूप से अनुभव में आ रहा है कि महाप्रभु अपनी निष्ठा का वर्णन कर रहे हैं। कोई कहीं भी मन लगाओ, मुझे उससे कोई परेशानी नहीं। मेरे प्राणनाथ श्री श्यामा शपथ करो तृण छिए, रहो को काहू मन ही दिए। वर्णन कर रहे हैं श्यामा जी की निष्ठा का, पर यह निष्ठा आई कहां से? तो आखिरी पंक्ति में चलिए, जय श्री हित हरिवंश अनत सचु नाही, बिनु यार जही लिए, बिनु यार जही लिए, रहो को काहू मन ही दिए। बिना वृंदावन की रज शरीर पर लगाए श्री जी की निष्ठा नहीं आ सकती। हमारे माई श्यामा एक ठसक महारानी जी को, महारानी जी कैसी अनंत ब्रह्मांडों के स्वामी जिनके आगे हाथ जोड़े खड़े हैं, इनसे बढ़कर कौन होगा? श्री जी से बढ़कर पर ब्रह्म परमात्मा जिनके चरणों के महावर रचना मेहंदी रचना करते हैं, वो हमारी महारानी जो है। ये ठसक आएगी रजरानी की कृपा से। ये ब्रजरज प्रेम प्रदाता है, शरीर में श्री ब्रजरज लगी रहनी चाहिए। ये साबुन लगाने वाला देश नहीं है, पाउडर और क्रीम लगाने वाला देश नहीं है, रज लगाने वाला देश है। गीली रज से श्रृंगार करो, सूखी रज से पूरे शरीर में लेप करो। जैसे पाउडर लगाते हैं ना, ऐसे छान के रज रख लो। गिरिराज जी की परिक्रमा की, वृंदावन परिक्रमा, बरसाना, जहां जहां ब्रज रज मिले छान के रख लो, और स्नान के बाद ऐसे करके तो शरीर कुछ गीला ही रहता है, पूरे शरीर में लेप करके और फिर तिलक रचना रज से परम पावन। ये महिमा है ब्रजवास की, शरीर से ब्रज रज लगी रहनी चाहिए। पूज्य श्री श्रीधर बाबा जी महाराज बड़े भक्तानंदी संत, सुबह 3 बजे नहा करके उनको ऐसे बैठा दिया जाता। वयोवृद्ध थे, स्वयं सामर्थ्यहीनता आ गई थी शरीर में। ऐसी अवस्था में 3 बजे से 1 बजे तक एक ही आसन में बैठ करके जप होता था। 3 बजे से 1 बजे तक जबकि उठ के चलने लायक नहीं थे शरीर से, 3 बजे से 1 बजे तक। और 1 बजे के बाद ऐसे 2 साधक हाथ पकड़ के परिक्रमा मार्ग में लाते। परिक्रमा मार्ग कच्चा था उस समय, उतार के ऊपर का चला केवल लंगोटी पहन के ऐसे लौट करके प्रणाम करते, पड़े रहते ऐसे आधा क्षण। फिर साधक लाते 4 परिक्रमा अपने ठाकुर की, एक बूंद पानी नहीं पिया अभी 3 बजे से अभी तक 1 बजे तक परिक्रमा किया। और फिर दरबार में खड़े होकर जब चरणामृत ले लेते, इसके बाद वो प्रसाद पाते हैं। अगर चरणामृत बच गया तो उपवास, प्रसाद पाके कुछ क्षण लेटे फिर बैठ गए। साधक भागवत खोल लिया, सुनाना शुरू कर दिया। भागवत संपन्न हुई, गए अपने आसन में आ गए, फिर जब शुरू हो गया। ऐसे मामा उन्होंने बताया, जब हमारी किडनी खराब हुई तो प्रार्थना की कि अब तो साधन क्या बन पाएगा जब किडनी ही खराब है, ना आसनों पे बैठ पाएंगे ना कोई साधन होगा। का एक बात मेरी मानोगे? आदेश कीजिए। उनका वृंदावन की परिक्रमा में लोट लगाओ, रज लगाओ, इसी से भगवत प्राप्ति हो जाएगी। कोई साधन न बने, ब्रजरज वृंदावन की रज लगी तो पूज्य बाबा कह रहे थे इसी से भगवत प्राप्ति हो जाएगी। तो जे रेन पर मरिबो मंगल आए, ध्रुवदास कह रहे हैं, इस रज पर अगर शरीर छूट जाए, बाहर से आया हुआ पुरुष है, उसको भगवत प्राप्ति हो जाएगी। अगर रोज रज लगी तो हमें मरने की क्या चिंता, कभी मर जाए। रज लगी हुई है, चले गए श्री जी के पास में। या शरीर सो ब्रजरज लगी रहना चाहिए, या निश्चय कर ले कि भगवत प्राप्ति को परम साधन है ब्रजरज। दुनिया माने ना माने, अपने ब्रजवासी जन को मान ले जो ब्रजवास कर रहे हैं। परम साधन है भगवत प्राप्ति को ब्रजरज। बिहारी देव जी महाराज ने बहुत सुंदर अपने पदों में लिखा है कि जो ब्रजरज लगाता है उसका रजोगुण नष्ट हो जाता है, रजोगुण नष्ट होकर शुद्ध सात्विक वृत्ति, प्रिया प्रीतम से अनुराग। बड़ा महिमा वर्णन की रजरानी की महापुरुषों ने। हितधाम में एक बोर्ड लगाए हुए थे, जो पूर्व में वहां रहते होंगे तो उनको ध्यान होगा, पूज्य राधा बाबा और कई वाणियों से जो ब्रजरज का शरीर में लेप करता है उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं और प्रिया प्रीतम का अनुराग प्रकट हो जाता है। शरीर छूटने के समय यदि ब्रजरज का एक कण भी मुंह में या शरीर में स्पर्श हो जाए तो उससे भगवत प्राप्ति होती है।
शरीर छूटने के समय, और हमें पता नहीं कब शरीर छूटेगा, इसलिए सुबह शाम दोनों टाइम रज का अभिषेक करके रहो, शरीर छूटेगा भगवत प्राप्ति। ब्रज रज से शरीर अभिषिक्त रहे। जब गुरुदेव दीक्षा दे देते हैं तो प्रेम पथ का नया जन्म माना जाता है। अब हम किसी अन्य जाति के नहीं, अब हम प्रिया प्रीतम के हैं, तो हम सब भगवत गोत्र हैं। जैसे अपने लोग श्री हरिवंश सुगोत्र कुल देव जाति हरिवंश, किस गोत्र के हो? हरिवंश गोत्र। श्री हरिवंश सुगोत्र कुल हरिवंश, जाति हरिवंश, देव जाति हरिवंश। हमारे देव भी हरिवंश, हमारी जाति हरिवंश, हमारे कुल हरिवंश, कुलदेव हरिवंश, हमारा सर्वस्व हरिवंश। जैसे हर वैष्णव का गोत्र अच्युत गोत्री। अच्युत कौन? भगवान। जो भगवान है वही हमारे गोत्र है। अब हमारी जाति हमारा कुल सब नहीं, अब हम नया जन्म हुआ है, हम हरिवंश गोत्र के हैं। अपनो शरीर तथा संसार हो प्रेम की ही ताई बने। हमारा शरीर, हमारा जितना भी व्यवहार है वो सब भगवत प्रसन्नता के लिए है। श्री जीवन धन के प्रसन्न करिवे के ताई, श्री जीवन धन को सुख पहुंचावे के ताई हमारो पूरे जीवन को प्रयत्न है। जो भी करें वो सब भगवान की प्रसन्नता के लिए। या के ताई उपाय है प्रियते अमलया भक्त्या हरिरन्यत विडंबनम। श्री भगवान प्रसन्न होए हैं निष्काम भक्ति सो। अमलया मल रहित भक्ति। मल क्या है भक्ति में? कामना। अमलया निष्काम, निष्काम भक्ति से भगवान प्रसन्न होते, और तो सब विडंबना है। प्रीतये अमलया भक्त्या हरिरन्यत विडंबनम। सब व्यर्थ है, विडंबना है, वास्तविक बात है भगवान की अनन्य भक्ति। तो पूज्य बाबा के वचनन को चिंतन करे, मनन करे और अपनी साधना में, अपने जीवन में उतारे। मद भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। और कहीं आंसू बहने लगे और फिर नाम कीर्तन हो रहा है, दिखावे के लिए नहीं। कोई भी भक्ति का कार्य दिखावे के लिए नहीं। आज बड़ी समस्या यह है कि हर कार्य दिखावे के लिए, मन करने के लिए उत्साहित है। कोई साधना को, उपासना को इष्ट के अर्पण की भावना से नहीं कर पा रहा है। कोई बिरला ऐसा कर पा रहा होगा, नहीं तो हर कार्य प्रकाशित करने की इच्छा होती है। कुछ जीवन वीडियो से अलग होना चाहिए, जिसको केवल इष्ट जाने और आप जाने। हर बात वीडियो में तो संसार से वाहवाही मिलेगी और आपका पुण्य छीन हो जाएगा। ये जरूर डालना चाहिए जिससे लोगों को समझ में आवे कि हर बात केवल वीडियो के लिए ही नहीं है कि आप थोड़ा सा कोई भजन साधन कुछ भी करें वो सब वीडियो पे प्रकाशित हो जाए, मतलब लोगों में छपने लगे, तो उपासना छिपाने वाली कहाँ रह गई? अनुप्रवचन है, सत्संग है, प्रश्न उत्तर है, ये तो सार्वजनिक कल्याण के लिए ही है। लेकिन साधना जो है, आराधना जो है, उपासना जो है, वो अपने लिए है, वो अपने इष्ट से प्रीति प्राप्त करने के लिए है। यदि आप हर बात छपाएंगे ही, कुछ छिपाएंगे नहीं, तो आपके पास रह क्या जाएगा? ये हम इसलिए निवेदन करते हैं कि आप लोग जो भी जिनके कानों में पड़े, कुछ तो छिपाने की कोशिश कीजिए। सब छपाने के लिए नहीं होता कि आप उपवास कर रहे तो छप रहा है, आप ठाकुर जी का स्नान करा रहे तो छप रहा है, आप कोई साधन कर रहे हैं, कोई सेवा कर रहे हैं, वो भी प्रकाशित कर रहे हैं। जो चीज प्रकाशित हो जाती है उसका पुण्य क्षीण हो जाता है, जो गुप्त रहती है वो बढ़ता है। और कहीं अपने मुख से अपनी कष्ट भरी तपस्या को प्रकाशित कर दिया तो और सुकृत नष्ट हो गए। बड़े बड़े महापुरुषों ने कहा है, यदि संत दर्शन के लिए अभिमान का, मान का त्याग करके चला जाए तो एक एक पग कोटिन यज्ञ समान। एक एक पग के लिए लिखा हुआ है कि कोटिन यज्ञ समान। संत दर्श को चालिए तज माया अभिमान, ज्यों ज्यों पग आगे बढ़े कोटिन यज्ञ समान। पर कब? तज माया अभिमान। अपना प्रशंसा, अपना गुण गाना ठीक नहीं है। कोई धर्म कार्य करे तो उसे गुप्त रखने की चेष्टा करे, जिससे उसके पुण्य बने, परलोक बने, अगला जन्म सुधरे। तो जनता दुष्प्रवेशम प्रदेशम, ऐसे एकांत स्थान में बैठ करके हरि नाम, प्रियाजू का राधा नाम उच्चारण करते हुए अश्रु प्रवाह करे। अत्यंतात्याम विकल विकलो दिव्य मूर्त्या कयापि, उच्च स्वर से भगवान नाम पुकारते हुए अत्यंत विकल हो करके श्री स्वरज्ञा कर मृग दिशा वाक्य सुधा श्वासिता श्याम। यहाँ की ईश्वरी है श्री राधा किशोरी।
दिव्य मृगनयनी प्रियाजू, उनकी मैं दासी बन जाऊं, ऐसी आकांक्षा करके एकांत में जो